गुड मॉर्निंग गाइस। थंबनेल से आप लोग को पता चल ही गया होगा कि हम लोग सबसे पहले किस टॉपिक में बात करने वाले हैं। 8 महीने से इंतजार करने के बाद बैटल ग्राउंड इंडिया लॉन्च हो रहा है। प्ले स्टोर में इसका प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से जाइए प्री रजिस्ट्रेशन करके रखिए। अगर आप प्री रजिस्ट्रेशन करके रखते हो तो आपको कुछ एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स मिलेगा जब ये गेम इंस्टॉल होगा फ्रॉम बैटल ग्राउंड इंडिया। सो लेट मत कीजिए, जल्दी जाइए प्री रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल दी सैंडी, एवरीथिंग अबाउट फोटोग्राफी। सो गाइस, आज तक हम लोग ने कवर किया है कि हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी क्या है, कौन पहला फोटो खींचा था, शटर स्पीड क्या होता है, एपर्चर क्या होता है, शटर स्पीड एपर्चर को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, अब जाके वीडियो देख लीजिए। आज हम लोग जानेंगे आईएसओ के बारे में, आईएसओ क्या होता है और आईएसओ कैसे हम लोग यूज़ करेंगे हमारे फोटोग्राफी में। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम लोग को पहले जानना पड़ेगा कि आईएसओ क्या होता है, व्हाट इज आईएसओ। एकदम नॉर्मल तरीके से अगर मैं आपको समझाने जाऊँ तो मैं ये आपको बता सकता हूँ कि आईएसओ सेंसिटिविटी एक्सपोजर ट्रायंगल का एक वो कंपोनेंट है जिससे हम लोग हमारे फोटोज़ में एक्सपोजर को मेंटेन या मेज़र कर सकते हैं। या आप ये भी बता सकते हो आईएसओ कैमरा का वो सेटिंग्स है जिससे हम लोग फोटोज़ को डार्कर और ब्राइटर बना सकते हैं। बेसिकली आईएसओ सेंसिटिविटी कैमरा का सेंसर का सेंसिटिविटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। सो गाइस, ये तो हम लोग जान चुके हैं कि आईएसओ क्या होता है। आपको पता है कि आईएसओ का फुल फॉर्म क्या है? आईएसओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। जबकि पहले आईएसओ फिल्म सेंसिटिविटी को डिफाइन करता था, लेकिन बाद में फिल्म में एक ब्राइटनेस लेवल को मेंटेन करने के लिए आईएसओ को एडॉप्ट किया गया था कैमरा मैन्युफैक्चरर के द्वारा। सो गाइस, अभी हम लोग को जानना है कि आईएसओ का वैल्यू या रेंज कितना होता है। आईएसओ वैल्यू या आईएसओ रेंज डिपेंड करते हैं आपके कैमरा के मॉडल के ऊपर, जो भी आप कैमरा यूज़ कर रहे हो। यहाँ जो आप कॉमन लिस्ट देख पा रहे हो, इसके हिसाब से जो लो आईएसओ होता है वो हमेशा 100 रहता है। इसके बाद से 200, 400, 800, 1600 ऐसे धीरे धीरे आईएसओ वैल्यू या आईएसओ रेंज अपग्रेड होता है। सो गाइस, ये तो हम लोग जान चुके हैं कि आईएसओ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, आईएसओ वैल्यू क्या होता है। अभी हम लोग को जानना पड़ेगा कि बेस आईएसओ क्या होता है। बेस आईएसओ, आप जो भी कैमरा मॉडल यूज़ कर रहे हो उसका जो लो आईएसओ नंबर है वही आपका कैमरा का बेस आईएसओ है। बेस आईएसओ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बेस आईएसओ से जब आप फोटोग्राफी करते हो तभी आपको एक बेस्ट क्वालिटी का फोटो मिलेगा जिसमें नॉइज लेवल यानी ग्रेन लेवल भी सबसे कम होता है। बेसिकली आप अगर कोई पुराने कैमरास मॉडल्स देखोगे, लाइक फूजी X-T2 एक कैमरा मॉडल है, आप देख सकते हो उसमें बेस आईएसओ यानी लो आईएसओ नंबर 200 होता था। लेकिन अभी जो मॉडर्न कैमरास मार्केट पे आ रहा है, मिररलेस कैमरास, सेंसर कैमरास, DSLRs, इसमें लो आईएसओ नंबर 100 रहता है। मैं पर्सनली आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि हमेशा आप ट्राई कीजिए बेस आईएसओ में स्टिक रहने का, बेस आईएसओ में फ़ोटो लेने का, ताकि आपको एक अच्छा क्वालिटी का फ़ोटो भी मिले जिसमें नॉइज़ या गेन भी सबसे कम हो। सो गाइस, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि लो आईएसओ और हाई आईएसओ में डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब ये जो फोटो देख पा रहे हो, ये देख के आपको आराम से समझ में आ सकता है कि आईएसओ जितना हाई होगा, यानी हम लोग जितने हाई रेंज आईएसओ या आईएसओ नंबर से फोटो लेंगे उसमें नॉइज़ यानी ग्रेन आने का चांस उतना ही ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम लोग लो आईएसओ में फ़ोटो ले, हम लोग को एक अच्छा क्वालिटी का फ़ोटो भी मिलता है, उसमें नॉइज़ यानी गेन भी कम आता है। इसीलिए मैंने आपको अभी बताया था कि हमेशा ट्राई कीजिए लो आईएसओ में स्टिक रहने का, ताकि आपको एक अच्छा बेस्ट क्वालिटी का फ़ोटो मिले। सो गाइस, तो चलिए अभी हम लोग कुछ फ़ोटोज़ देख लेते हैं हाई आईएसओ और लो आईएसओ का। सो गाइस, अभी तक हम लोग जान चुके हैं कि आईएसओ क्या होता है और आईएसओ को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। हाई आईएसओ और लो आईएसओ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे। अभी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर, अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो कि हम लोग लो आईएसओ या बेस आईएसओ में स्टिक है लेकिन हम लोग को प्रॉपर लाइट नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे। मैं आपको ये बता सकता हूँ
कि शटर स्पीड और आईएसओ का एक अच्छा रिलेशन होता है। शटर स्पीड क्या होता है, कैसे काम करता है, हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, ये हम लोग पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहेगा, आप जाके देख लीजिए। अभी बात करते हैं कि रिलेशन क्या है। एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, अगर आप आईएसओ को इंक्रीज करते हो तो आपको शटर स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप आईएसओ को डिक्रीज करते हो तो आपको शटर स्पीड भी डिक्रीज करना पड़ेगा। क्यों? बेसिकली शटर स्पीड काम क्या करता है, हम लोग जब हाई शटर स्पीड यूज़ करते हैं कैमरा में कम लाइट आता है, हम लोग जब लो शटर स्पीड यूज़ करते हैं कैमरा में ज़्यादा लाइट आता है। तो अभी अगर कोई सिचुएशन में हम लोग आईएसओ को डबल करते हैं या आईएसओ को बढ़ाते हैं तो कैमरा में ज़्यादा लाइट आ रहा है इमेज सेंसर के द्वारा, तो हम लोग को एक्सपोजर को मेंटेन करने के लिए शटर स्पीड को भी हाई करना पड़ेगा। और अगर हम लोग लो आईएसओ में शूट करते हैं या आईएसओ नंबर को लो करते हैं तो हम लोग को प्रॉपर लाइट के लिए शटर स्पीड को भी लो करना पड़ेगा। अभी आपका जो सवाल था उसके हिसाब से जवाब यही होता है, हम लोग लो आईएसओ में अगर स्टिक रहते हैं तो हम लोग को शटर स्पीड लो करना पड़ेगा फोटो में एक्सपोजर को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो स्टिक है यानी फ्रीज है। अगर वो मूवेबल है तो आपको बाय डिफॉल्ट हाई शटर स्पीड यूज़ करना पड़ेगा, सो आपको एक्सपोजर कंट्रोल करने के लिए आईएसओ भी हाई करना पड़ेगा। तो ये दो सिचुएशन है, अगर आपका सब्जेक्ट फ्रीज है तो हम लोग आईएसओ को स्टिक करके लो आईएसओ में या बेस आईएसओ में हम लोग शटर स्पीड को लो कर सकते हैं एक्सपोजर को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर हम लोग का सब्जेक्ट मूवेबल है या मूविंग कोई सब्जेक्ट है तो हम लोग को शटर स्पीड बाय डिफॉल्ट हाई रखना ही पड़ेगा उसको फ्रीज करने के लिए। सो हम लोग को एक्सपोजर को कंट्रोल करने के लिए आईएसओ को अपग्रेड करना ही पड़ेगा यानी हाई आईएसओ यूज करना ही पड़ेगा। सो गाइस, आज हमने कवर किया कि आईएसओ क्या होता है, आईएसओ का फुल फॉर्म क्या है, हम लोग कैसे आईएसओ को यूज करेंगे और शटर स्पीड और आईएसओ का रिलेशन क्या है और हम लोग दोनों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग कवर कर चुके हैं हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी, बेसिक 3 फंडामेंटल्स, शटर स्पीड, अपर्चर एंड आईएसओ, और तीनों फंडामेंटल्स के बारे में हम लोग एक एक करके जान भी चुके हैं। नेक्स्ट दिन हम लोग जानेंगे एक्सपोजर ट्रायंगल के बारे में और उसके साथ ये भी जानेंगे कि शटर स्पीड, अपर्चर और आईएसओ को तीनों को एक साथ मेंटेन करके हम लोग कैसे फोटोग्राफी कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो लाऊं आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए दिन एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।